सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 12 मई मंगलवार का। तो अभी जो मैंने ब्लॉग शूट किया है ये इससे पहले दिन का है, मतलब नाइट का। तो यहाँ पर मैं सुबह होने से पहले रात में कुछ प्रिपरेशन करती हूँ, जैसे अपने लिए एक अल्कलाइन वाटर बनाना, जिससे कि दूसरे दिन मेरा एकदम ताजगीपूर्ण रहे और मैं फ्रेश रहूँ एकदम। वाटर की बिल्कुल भी कमी ना रहे बॉडी में। तो मैंने पानी ले लिया है और इसमें कुकुम्बर के कुछ स्लाइस कट करके डाल दूँगी मैं। और बीट रूट है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और लेमन काट के डाल दिया है, अदरक के कुछ टुकड़े भी मैंने डाल दिए हैं, और मेथी के दाने और इलायची के 2 पीस इसमें डाल देंगे। मेथी है जो हमारी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है और आयरन की कमी को दूर करता है। बस इसको ओवरनाइट भिगाने के लिए रख देंगे और मॉर्निंग के टाइम में इसका पानी हम पी लेंगे। तो रात में क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है मुझे मॉर्निंग के लिए, वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ। तो एक तो तैयारी हो गई, अब दूसरी तैयारी होती है कि मॉर्निंग पर क्या बनाना है ब्रेकफास्ट, उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले स्प्राउट के लिए मैं चने भिगाने के लिए डाल दूँगी, और मूंग की दाल मेरे पास नहीं था तो बस चने की दाल ही भिगाया है, और ख़त्म हो गया था। जब लाना होता तो याद ही नहीं रहता है ना, दिमाग से स्किप हो जाती हैं कुछ चीज़ें, इसीलिए। तो ये तो हो गया, और अब ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा रात में ही तय करना पड़ता है। तो मटर ले लिए है मैंने, इसको भिगाने के लिए डाल दूँगी। तो मॉर्निंग पर बनेगा आलू और मटर की चटपटी सी सब्ज़ी। तो बस इसको भी मैंने भिगाने के लिए डाल दिया है। और समर सीज़न है तो आप लोगों को पता ही होगा, हम हाउसवाइफ की ड्यूटी लग जाती है, और बॉटल फिल करो, फ्रिज में रखो, और जो बॉटल खाली हो गए हैं उनको फिर से फिल करो, क्योंकि पूरे दिन पानी पीना पड़ता है। और वैसे तो मैं फ्रिज का पानी कम पीती हूँ, लेकिन हल्का सा मिक्सअप कर लेती हूँ। ज़्यादा ठंडा पानी भी थोड़ा सा नुकसान करता है हेल्थ को, तो बस हल्का सा मिक्सचर बना के पी लो ना तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ बॉटल्स थे, ये तो इतने ही हैं, और भी मैंने फिल किए थे। तो आधे तो मैंने फ्रीज में रख दिए हैं, आधे मैं अभी रख रही हूँ। तो मॉर्निंग तक ये काफ़ी ठंडे हो जाएंगे। और बेटी फील्ड में जाती है प्रैक्टिस, तो उसको भी ठंडा ठंडा कूल सा वाटर चाहिए होता है वहाँ के लिए, तो उसकी बॉटल भी मैंने फिल कर दी है। तो बस इतनी तैयारी तो हो जाती है रात में। और बनाना लाए हुए थे, तो गर्मी का सीज़न है तो बनाना ना किचन में ख़राब हो जाता है, तो इसको मैं रख दूँगी एसी वाले रूम पर। इसके बाद मैं रूम पर आई तो कुछ कपड़े मैंने उठाए हुए थे बाहर से, तो इनको मुझे अच्छे से रखने थे, ताकि मॉर्निंग पर थोड़ा सा काम कम हो जाए मेरा। नहीं तो घर बिखरा सा मिलता है मॉर्निंग पर, तो ना अच्छा नहीं लगता है, काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर ज़्यादा दिमाग में प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, तो फिर काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो नाइट में जितना टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। तो जी अब ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे का, मतलब कि 12 मई मंगलवार का। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो 4:43 हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जाग गई हूँ। तो सबसे पहले घर के सारे डोर मैं ओपन कर दूँगी, क्योंकि बाहर ठंडी ठंडी ताज़ी हवा आती है, वो अंदर की ओर आती है, और अंदर की जो बैड स्मेल है, गंदी हवा है, सब बाहर चले जाती है। नेगेटिविटी जो भी होती है वो सब बाहर चले जाती है। तो बेडरूम का डोर, बालकनी का डोर मैंने पूरा ओपन कर देती हूँ मैं उसको, और बाकी डोर है जो बस कर्टेन वगैरह में ओपन कर दूँगी। इसके बाद अब थोड़ा सा मैं अपना फ्रेश हो लूँगी। यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में सही टाइम से उठ जाओ ना, तो सही काम सही टाइम पर हो जाते हैं, अपने लिए भी बिल्कुल टाइम मिल जाता है, और दिन भी एकदम फ्रेश सा रहता है। बस उठने की देरी होती है, और ये क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो मेरी नींद अपने आप टूट जाती है, 4:30 या कभी 4 बजे भी उठ जाती हूँ मैं। तो जो भी काम होते हैं, छोटे मोटे से काम होते हैं, उनको मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ब्रश, हाथ मुँह धोकर मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं अच्छे से मैं बाल बना लूँगी अपने, और क्योंकि बाल ना थोड़े से बिखरे से रहते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं।
तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने रात में पानी बनाया हुआ था ना अल्कलाइन वाटर, तो उसको ही मैं पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी दाल कैसे भीगे हैं, तो थोड़ा सा चेक करती हूँ, तो इनको मैंने साइड रख दिया है। और अब पीऊँगी मैं अपना हेल्दी ड्रिंक जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है पूरे दिन। और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा ना थोड़ा सा लो रहता है एचबी, और एचबी भी लो रहता है, और वाटर लेवल, डिहाइड्रेट बॉडी बहुत कम रहती है, प्लेटलेट्स मेरे एकदम डाउन हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर ने बोला है खूब सारा पानी पियो और लिक्विड वाली ज़्यादा चीज़ें पिया करो। तो इसके लिए अल्कलाइन वाटर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इसके बेनिफिट मैंने खुद महसूस किए हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है इसके पीने के बाद। क्योंकि हमारा काम होता है हाउस वाइफ का, पूरे दिन काम रहता है, पसीना तो निकलता ही है, गर्मी के दिन है तो वाटर लॉस हो जाता है, तो बॉडी हाइड्रेट नहीं हो पाती है। तो अपने को हाइड्रेट रखने के लिए ये वाला ड्रिंक है ना बहुत बढ़िया है। और इसमें बीट रूट डाल दो तो ना और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर, क्योंकि जिसका एचबी लेवल कम है उसके लिए और भी अच्छा है। तो मेरा बीट रूट अभी किचन में अवेलेबल नहीं था, तो बस कुकम्बर से ही काम चला लिया मैंने। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लाऊंगी। तो बस थोड़ा सा वाटर और बचा है, उसको मैं बाद में पीऊँगी। इसके बाद सबसे पहले मैं चने भिगाई थी उसको मैं उबाल लूँगी, और उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने काउंटर पार्ट थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने से ना जल्दी जल्दी काम निपट जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे घर के काम कितने जल्दी निपट गए हैं, और 4:30 या 4 बजे उठकर। तो अगर लेट उठते हैं तो सारा रूटीन बिगड़ जाता है, ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं मिलता है, और ब्रेकफास्ट सही टाइम पर करना ज़रूरी होता है। और पूजा पाठ में हम हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर जिसको ज़्यादा करनी है तो जिसको कम करना है तो उसका तो चुटकी में हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप करती हूँ, तो पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता ही है, और अच्छा भी लगता है। अब तो मेरी हैबिट हो चुकी है जल्दी उठने की। तो बस इसी तरीके से अपने को कुछ पॉजिटिव रखती हूँ मैं, अच्छे सोच, मन में अच्छे सोच रखो, और सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन करो, तो ना ज़िंदगी की काया पलट हो जाती है। सच में ये मैंने खुद फील किया हुआ है। और क्या है कि हमारे घर के काम होते हैं जो थोड़े से बोरिंग होते हैं, और लाइफ में बहुत सारी बातें होती हैं जिसका असर हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसके लिए फिट एंड हेल्दी रखने के लिए मुझे हेल्दी चीज़ें पीनी पड़ती हैं, हेल्दी चीज़ें खानी पड़ती हैं, और योगा और मेडिटेशन, और सबसे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठो ना, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इससे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे अंदर क्रिएट होती है। पॉजिटिविटी जितनी अच्छी आएगी उतना अच्छा हम थिंक करेंगे, उतना अच्छा हम सोचेंगे, और जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना अच्छा घर का माहौल भी रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को अपनी लाइफ को चेंजेस ला सकते हैं सकारात्मक सोच से। तो मेरा तो यही कहना है, और ख़ुद पर भी मैं यही अप्लाई करती हूँ। और हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव पर्सन से तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। बोलते हैं ना, जैसी संगति में रहोगे वैसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी आलू मटर की सब्ज़ी के लिए जो भी मसाले हैं रेडी कर दिए हैं, प्याज टमाटर सब कट कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं पराठे बनाऊंगी, और यहाँ पर कसूरी मेथी और अजवाइन डाल दिया है मैंने आटे में, थोड़ा सा नमक। तो पराठे हैं जो कसूरी मेथी और अजवाइन डाल के ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो वही मिला रही हूँ मैं। तो पराठे बनेंगे आज, पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी। तो इतनी प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है यहाँ पर। तो बस इसके बाद इसके पापा भी उठ गए थे, अब वो अपना ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, और जब तक वो रेडी हो जाएंगे तब तक मेरा ब्रेकफास्ट पूरा रेडी हो जाएगा। तो बस सुबह उठने से सारे काम इस तरीके से निपट जाते हैं आसानी से, खुद भी फ्रेश रहते हैं, अपना मन भी फ्रेश रहता है। और एक मुस्कान के साथ उठो ना मॉर्निंग पर, तो पूरा दिन हंसते हुए ही बीतता है। ये देखिए आटा हो गया है यहाँ पर रेडी, इसको रख दूँगी मैं साइड में। 2 सीटी लगाकर उबल चुके थे मेरे ये चने।
तो उबले हुए चने को अब मैं निकाल दूंगी, क्योंकि प्रेशर कुकर मुझे अभी और चाहिए था सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो ये मैंने चने उबाले हैं इनको निकाल दूंगी। बस थोड़ी देर बाद इसके पापा के लिए मैं लगा दूंगी। और बेटी तो अभी सोई हुई है और समर वैकेशन का पूरा एंजॉय कर रही है वो। तो लेट उठती है क्योंकि शाम के बाद तो वो बहुत बिजी हो जाती है, प्रैक्टिस करना होता है इतने घंटे। तो मैं भी जल्दी नहीं उठाती हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करने देती हूँ। बस समर वैकेशन में रेस्ट कर लेंगे, फिर तो स्कूल चालू हो जाएगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं फिर। तो बस समर वैकेशन का एंजॉय कर रही है, तो आराम से सोई हुई है। यहाँ पर तेल गरम हो गया था, प्याज लहसुन सब मैंने फ्राई कर लिया है और मसाले मैंने डाल दिए हैं, बस अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब डाल दूँगी मैं इसमें कुछ कटे हुए आलू। बस एक दाना ही आलू यूज़ किया है मैंने, ज़्यादा आलू डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर भूल गई थी कि आलू मैं डालना भूल गई थी, तो फिर जल्दी से तुरंत से लाई मैं यहाँ पर आलू, तो डाल दिए हैं। और बस इसको हल्का से फ्राई करेंगे। देखिए बाहर भी धूप निकल चुकी है इतना काम करते करते, क्योंकि यहाँ सनराइज़ जल्दी हो जाता है ना, इसीलिए। और मटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। और टमाटर मैं लास्ट में डालूँगी, और टमाटर पहले ही डाल देती हो तो ना, तो आलू है जो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं। तो टमाटर भी डाल दिया है, सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब इसमें डालना रह गया था नमक। बस 2 मिनट में सब्ज़ी हो जाएगी मेरी रेडी। बस इतना काम हो गया है। बस अब मेरा बचा हुआ है पराठे बनाना, और जल्दी से मैं पराठे भी यहाँ पर बना लूँगी। बाहर चिड़ियाओं की इतनी सारी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं मेरे यहाँ पर, और चिड़ियाओं की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ऐसा लगता है हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में जो चिड़िया की आवाज़ होती है ना, ये भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। उनको ध्यान से सुनो तो ना, तो एक मेडिटेशन ही हो जाता है। क्योंकि हम एक किसी भी चीज़ को लगातार सुनते रहते हैं, चिड़िया की आवाज़ हो या कुछ भी हो, तो एक कंसंट्रेशन हो जाता है ना, कंसंट्रेशन पावर हम बढ़ा देते हैं। तो फिर ये बहुत अच्छा ध्यान करने के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ का, जहाँ हम अभी इस टाइम पर हैं। तो सब्ज़ी मैंने रख दी है, और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी चाय मतलब लेमन टी। और वैसी दूध वाली चाय नहीं, बस मॉर्निंग के टाइम में लेमन टी ले लेते हैं। अदरक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन पेट के लिए भी, गैस की प्रॉब्लम होती है जो काफ़ी बढ़िया रहता है, रेस्ट मिल जाता है। अजवाइन डाल दिया है, चुटकी भर डाला है मैंने चाय पत्ती। और अब डाल देंगे इसमें नींबू की कुछ बूंदें। तो बस पापा भी इसके रेडी हो गए थे। पहले मैंने सोचा पहले इनको चाय दे देती हूँ, उसके बाद ये जो मैंने चने उबाले हुए हैं वो खा लेंगे। तो थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना, तो टाइम था अभी, तो जल्दी से मैंने चाय बना लिया। तो लेमन टी पीने के बाद ना थोड़ा सा फ्रेश सा फील होता है, अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग के टाइम में चाय पीने की आदत है, तो इस टाइप का आप चाय ले सकते हैं, बजाय दूध और दूध वाली चाय के। क्योंकि दूध वाली चाय बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है हमारी सेहत के लिए, और ये तो मैं खुद झेल चुकी हूँ। अब तो बिल्कुल छोड़ दिया है मैंने, तो बस यही लेती हूँ। और दिन के टाइम में कभी कभी कॉफ़ी ले लेती हूँ। कॉफ़ी से उतना मुझे दिक्कत नहीं होती है जितना दूध वाली चाय से होती है। तो घी निकाल दिया है मैंने, घी को मैं थोड़ा सा टिफ़िन में निकाल दूँगी, पूरा डब्बा नहीं तो ख़राब हो जाता है ना। बस पराठों के लिए मैं एक छोटा सा टिफ़िन है उसमें मैंने निकाल दिया है। और अब जल्दी से यहाँ पर बना दूँगी मैं गर्मा गर्म पराठे। हम हाउस वाइफ का ना सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है, और सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक किचन में ही निपट जाते हैं सारे काम। और अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो किचन के काम ना टाइम से निकल जाते हैं, नहीं तो फिर पूरा दिन किचन में ही बिताना पड़ता है। और ख़ुद के लिए तो सबसे बड़ी बात, खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 3 टाइम का खाना बनाना पड़ता है। तो खुद की केयर नहीं हो पाती है, जैसे कि कभी स्किन केयर करनी हो, हेयर मास्क लगाना हो, इन चीज़ों के लिए ना फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसलिए हमको तो टाइम से उठना ज़रूरी ही है। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी। अब इसका ना कलर पता नहीं क्या लाइट से कुछ चेंज हो गया है, रिफ्लेक्शन टाइप कुछ हो गया था, तो कुछ अजीब सा लग रहा है, साबूदाना टाइप। लेकिन ये येलोइश कलर है, अभी दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए सब्ज़ी बहुत चटपटी बनी हुई थी, बहुत अच्छी। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दही। तो आजकल दही काफ़ी बढ़िया जम रही है, क्योंकि फ्रेश दूध आता है, ताज़ा वाला दूध, पैकेट वाला नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है खाने में। तो हो गया लंच बॉक्स रेडी।
अब यहाँ से शुरू हो जाएगा मेरा साफ़ सफाई वाला रूटीन। देखिए बाहर इतनी ज़्यादा धूप आ चुकी है। अभी बजे हुए थे सिर्फ 6:30 से पहले ही यहाँ धूप आ जाती है। तो मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है मॉर्निंग के टाइम में। तो सोचती हूँ कभी कभी बालकनी में बैठकर ही योगा मेडिटेशन करूँ, लेकिन वही है, और कैमरा ऑन नहीं कर सकते। नहीं तो जब कैमरा नहीं लगाती हूँ तो मैं बालकनी में ही करती हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड में क्वार्टर्स हैं, लोगों के घर, रूम वगैरह दिखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना कैमरा लगाकर, तो लोगों को भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो बालकनी में पूरी धूप आ रही है, हवा चल रही है, तो मैं वहीं पर ही योगा मेडिटेशन करती हूँ। बस जब कैमरा नहीं लगा हो, जब वीडियो नहीं बनाना होता है, और जब वीडियो बनाना होता है तो मैं अंदर रूम में कर लेती हूँ, और पूरा विंडो वगैरह सब खोल लेती हूँ, अंदर भी हवा आती है तो हो जाता है अच्छे से। यहाँ पर कुछ कपड़े थे वो भी धुल चुके हैं, और शाम को मार्केट से कुछ सामान लाई हुई थी राशन पानी का, तो उसको ही मैं यहाँ पर से ऊपर उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है किचन साफ़, किचन में पोछा वोछा लगाना है। तो थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि लंच भी मुझे जल्दी बनाना था, क्योंकि बेटी का जो कोचिंग होता है क्रिकेट का, आजकल काफ़ी दूर है उसका कोचिंग सेंटर, तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो पूरे 2-3 घंटे मुझे वहीं बैठना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रहना तो पड़ता ही है, क्योंकि दूर है काफ़ी। इसलिए सही टाइम पर घर के काम निपट जाएंगे तो तभी होगा, नहीं तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है मुझे, तो फिर घर के जो काम होते हैं नहीं हो पाते हैं। तो सीधे मतलब शाम हो जाती है, 7 साढ़े 7 तो बज ही जाते हैं। तो मुझे घर के सारे काम सही टाइम पर निपटाने पड़ते हैं, जो भी साफ़ सफाई वाला काम है सारे सही टाइम पर कर देने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैं चले जाती हूँ इसके साथ कोचिंग सेंटर। तो इसके बाद मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ, और आज हेयर वॉश नहीं किया है मैंने, डेली नहीं करती हूँ हेयर वॉश, तो कभी कभी ही करती हूँ। तो बस अब यहाँ पर हो गया है पूजा का टाइम, क्योंकि घर के जो काम हो चुके हैं ख़त्म साफ़ सफाई वाले, और अब मैं यहाँ पर करूँगी अपनी मॉर्निंग वाली पूजा पाठ, जिससे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो भी नेगेटिविटी होती है सब दूर हो जाती है, मन के बुरे विचार होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर इस कॉर्नर पर आते ही अच्छे विचार क्रिएट होते हैं, अच्छी चीज़ें, और प्रार्थनाएं करते हैं हम भगवान से, तो बहुत अच्छा मन की जो कंडीशन होती है ना, जो बिगड़ी हुई होती है, यहाँ पर आके सब ठीक हो जाता है। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है भगवान जी की पूजा पाठ, आराधना, मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप से, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाम जाप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। और जब से मैंने ये फॉलो किया है ना, तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये समझिए कि ज़िंदगी की तो काया ही पलट हो गई है, क्योंकि नाम जाप से ना हमारी सोच भी बदलती है, और पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है, सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, खुद के लिए भी अच्छा सोचते हैं, तो सब कुछ ज़िंदगी तो आसान ही हो जाती है। हालांकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो छोटी हो जाती है प्रॉब्लम्स थोड़ी, या सहने की ताकत हमको आ जाती है, तो इतना चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा तो इतना फॉलो तो करना ही बनता है। इसके बाद बेडरूम पर आई, और स्टडी टेबल थोड़ा सा ठीक करना था, तो ये वाइट बोर्ड था, इसको मैंने यहाँ पर टांग दिया है। तो बुक्स वगैरह अभी बेटी को होमवर्क वगैरह करना है, तो मैंने वैसे ही रहने दिया, और इसका ब्लैंकेट मैंने तय नहीं लगाया था, तो इसको भी तय लगा दी है। अब आ गई है बारी मेरी ब्रेकफास्ट करने की। सबसे पहले मैं उबले वाले चने लूँगी, प्रोटीन से भरपूर, क्योंकि प्रोटीन लेना हम हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए अपने खान पान को, क्योंकि हमारी मंथली प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा पियो, अच्छा खाओ, बस यही सबसे बढ़िया है। अब आप लोगों को मैं टाइम दिखाती हूँ कितना बज चुका है। अभी बचा है, ये देखिए 8:30 हो गया है, और मेरे घर के सारे काम पूरे हो गए हैं। बचा है तो बस किचन के 2-4 आइटम धोने, तो उसको मैं जल्दी से धो लूँगी और ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी, तो समय से काम निपट गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।